ओके, तो बेसिक आंसर क्या है, एक चीज याद रखो, मैंने इसको यहीं पे क्यों लिखा है, के इज एग्जैक्टली के इक्वल टू नम, ठीक है। मैं इसको ना नीचे भी लिख सकती थी, मैं यहाँ पे भी लिख सकती थी नम की वैल्यू, पर क्या होगा कि है ना while लूप के बाद लिखोगे या यहीं पे लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हो, कहीं पे लिख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप चेंजेस कर रहे हो। मैं यहाँ पे जब पूरा while लूप एग्जीक्यूट कर रही हूँ तब नम का वैल्यू 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं नीचे जा रही हूँ while लूप के नीचे, इसका मीनिंग कुछ नहीं होगा, फिर से के की वैल्यू 0 ही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे while लूप की यहाँ पे ही हमने कुछ चेंजेस किए, दैट्स व्हाई नम की वैल्यू 0 हुई है। तो जब हम while लूप के नीचे k इज इक्वल टू नम लिखोगे ना, तो है ना वो एग्जैक्टली क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। तो वैसे भी इसका मीनिंग कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम यूजर से वैल्यू कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसी टाइम पे हमें उसको क्या करना पड़ेगा, एक अनदर वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा है, k इज इक्वल टू नम, जो भी वैल्यू है पहले ही k के अंदर डाल दो, उसके बाद जो भी कैलकुलेशन करो, जो भी नम की वैल्यू चेंज करो कर लो, ठीक है। उसके बाद कुछ फर्क नहीं होगा, क्योंकि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, k से। तो ये था पैलेंड्रोम नंबर ई का पार्ट, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से एक बार लिंक यूट्यूब का या ये वीडियो का लिंक फिर से देख लेना, क्या कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। आर्मस्ट्रांग नंबर मीन्स क्या होता है, आर्मस्ट्रांग नंबर पता है क्या है, क्या होता है आर्मस्ट्रांग नंबर मीन्स? ठीक है, आप एक आधा नंबर डाल रहे हो, ठीक है, 153 डाल रहे हो, तो आर्मस्ट्रांग मीन्स क्या होता है, 1:3, रेस टू हम पाइथन में कैसे लिखते हैं, डबल स्टार यूज करते हैं, ठीक है। 1:3 प्लस 5:3, ठीक है, प्लस 3 सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, प्लस 3:3, ठीक है। 1:3, 5:3, 3:3, ठीक है। इसका समेशन एंड कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। 1:3 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, प्लस 5:3 कितना हुआ, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 कितना होगा, 125, ठीक है। 125 प्लस 3:3, 3 ये मराठी में की वजह से, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, ठीक है। इसका समेशन करो, कितना आंसर आ रहा है बताओ। 125 प्लस 27 प्लस 1, ठीक है, 156। आंसर क्या आ रहा है, 156। समेशन करने के बाद आंसर आ रहा है 153। तो ये होता है आर्मस्ट्रांग नंबर। जो भी नंबर आप इंसर्ट कर रहे हो 153, ठीक है, उसमें से सिंगल सिंगल डिजिट का मीन्स 1, 5, 3, ये क्या हुआ, सिंगल डिजिट, हर एक को रेज टू 3 किया, ठीक है, या क्यूब किया हर एक डिजिट का, उसका समेशन किया, 1 का क्यूब, 5 का क्यूब एंड 3 का क्यूब, तीनों का क्यूब करने के बाद उन तीनों का समेशन करना है, और उसका आंसर सेम होना चाहिए, ठीक है। उसका आंसर सेम होना चाहिए जो भी वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो। तो 153 मैंने इंसर्ट किया था, और उसका जब मैं क्यूब करके समेशन कर रही हूँ तो उसका आंसर 153 हो रहा है। तो इसको बोलते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर। इसको क्या बोलते हैं, आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। अब कोडिंग में क्या चेंजेस करने हैं हमें, सेम कोडिंग में थोड़े से ही चेंजेस है, ठीक है। तो क्या चेंजेस है, ठीक है, मैं इस कोड को पहले से यहाँ पे लिख देती हूँ, कि सो दैट कि क्या चेंजेस किए थे वो याद रहे। हमें यहाँ पे क्या करना है, रिवर्स की जगह पे हमें लिखना है रिमाइंडर, REM, ठीक है, रेस टू 3,
थोड़े से ही चेंजेस करने हैं, रेज टू 3 मिडल लाइन में ही चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से कोडिंग में कुछ न्यू ऐड नहीं कर रही। रिवर्स इज इक्वल टू रिमाइंडर रेज टू 3 प्लस हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आर ई वी। क्या क्या चेंजेस किए हमने, पहले जैसी कोडिंग थी वैसे ही रख रही हूँ, ठीक है। जैसे कोडिंग थी वैसे ही रख रही हूँ, सिर्फ मैं मिडल लाइन चेंज कर रही हूँ और थोड़ा सा कोडिंग आगे पीछे कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या कर रही हूँ, रिमाइंडर था रेज टू 3 कर रही हूँ, रेज टू 3 प्लस रिवर्स की जो भी वैल्यू है वो क्या कर रही हूँ, डाल। समझ में आया, सिर्फ इतना ही चेंजेस किया है। रिवर्स की वैल्यू मैंने क्या किया है, प्लस किया है, उल्टा किया है। रिवर्स की जगह पे रिमाइंडर डाला है एंड रिमाइंडर की जगह पे रिवर्स डाला है, ठीक है। और यहाँ पे 10 के जगह पे हमें क्या करना है, रेज टू 3 क्यूब करना है। उल्टा करो एंड सिर्फ 10 की जगह पे 3 लिखा। अब क्या कोडिंग में क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हम निकाल देते हैं, या कुछ नहीं है, मैं कोडिंग में कुछ चेंज नहीं करूँ, सिर्फ मैसेज में चेंज कर रही हूँ। कोडिंग में सिर्फ हमने यहाँ पे ही चेंज किया था, मैसेज में सिर्फ चेंजेस कर रही हूँ। यहाँ पे सम लिख रही हूँ, यहाँ पे गिवन नंबर इज एंगस्ट्रॉम और यहाँ पे गिवन नंबर इज नॉट अ एंगस्ट्रॉम। आपके साथ ही एग्जीक्यूट करें, कुछ कोडिंग में एरर आ गया तो बता दो, मतलब उसी टाइम पे एग्जीक्यूट कर लूंगी। मैंने कोडिंग में कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे सेकंड लाइन में चेंज किया है और सिर्फ मैसेज में चेंज किया है एंड यहाँ पे भी मैसेज में ही चेंज किया है, ठीक है। तो सिर्फ हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। एक बार एग्जीक्यूट करके देखती हूँ प्रॉपर है या नहीं, और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या आंसर आना चाहिए। गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग, ठीक है, या वो एग्जीक्यूट कैसे हुआ। ओके, ठीक है। तो कोडिंग में सिर्फ हमें क्या चेंजेस करना है, एक ही चेंजेस करना है, हमारा कोडिंग हो गया। सिर्फ ये लाइन चेंज करनी है, सिर्फ सेकंड लाइन चेंज करनी है, ठीक है। तो सिर्फ याद रखो, रिमाइंडर को आगे डालना है, रिवर्स को पीछे डालना है, और 10 के जगह पे हमें क्या करना है, रेज टू 3, ठीक है। रिमाइंडर को आगे, रिवर्स को पीछे, उल्टा करना है सिर्फ आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए। अब लॉजिक के लिए कैसे लॉजिक स्टार्ट हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है, कि एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट हो रहा है। कर्सर फर्स्ट लाइन पे आएगा, ठीक है। तो नम की वैल्यू जो आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो नम इज इक्वल टू क्या आएगा, नम इज इक्वल टू 153, पहले यूजर से जो भी वैल्यू है 153, ठीक है। देन नेक्स्ट कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, k इज इक्वल टू नम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी k की वैल्यू अब क्या होगी, नम की मतलब
नम की वैल्यू किसको असाइन कर रहे हो, के को, तो के की वैल्यू अभी क्या होगी 153, ठीक है। नम इज इक्वल टू 153, के इज इक्वल टू 153। कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, रिवर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी रिवर्स की वैल्यू है 0, आर वी इज इक्वल टू 0। हर एक बार मैं रिमाइंडर नहीं दूंगी, आपको खुद इंटरेस्ट होगा, आप खुद से ज्वाइन करो। while num not equal to 0, ठीक है। कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। नम नम की वैल्यू क्या है 153, मीन्स क्या है, ये 0 से इक्वल, मीन्स क्या है, ये 153 है, एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं है। मीन्स क्या है, हम while लूप के अंदर जा सकते हैं, कंडीशन ट्रू है, तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, तो वैल्यूज क्या चेंज होंगे, ठीक है। कर्सर नीचे आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू नम मॉड 10, ठीक है। मॉड 10 मीन्स क्या है, रिमाइंडर 10 से जब डिवाइड करोगे केवल नंबर को, 153 को डिवाइड करोगे 10 से, तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर कितना रहेगा 3, ठीक है। 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर रहेगा 3, करेक्ट है। आर ए वे नेक्स्ट लाइन, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर की वैल्यू मिल गई, नेक्स्ट है रिवर्स की वैल्यू आर ई वे, ठीक है। रिवर्स इज इक्वल टू रिमाइंडर इंटू सॉरी, रिमाइंडर रेज टू 3 प्लस रिवर्स, ठीक है। रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर की जगह पे आ गया 3, 3 रेज टू 3 प्लस रिवर्स की वैल्यू क्या है, रिवर्स की वैल्यू है 0, ठीक है। तो रिवर्स की जगह पे आएगा 0, 3 रेज टू 3 9 इंटू 3 27, ठीक है, प्लस 0, आंसर क्या आएगा 27। कैलकुलेशन समेशन के टाइम कुछ मिस्टेक कर रहे हो तो बता देना, फ्लो के साथ मिस्टेक हो सकते हैं, ठीक है। तो रिवर्स इज इक्वल टू 27 आ गया, तो हमारी वैल्यू 27 हो गई। नेक्स्ट क्या है, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, दैट इज नम इज इक्वल टू नम फ्लोर डिवीजन 10, ठीक है। तो अभी नंबर की वैल्यू क्या है हमारी, num is equal to 153 floor division 10, 153 floor division 10, ठीक है। तो जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 153 15.3, सॉरी 15.3 आंसर आ जाएगा। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, हमें पॉइंट के आगे की वैल्यू कंसिडर करनी पड़ती है, मीन्स क्या है 15 यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, पॉइंट के आगे 15 था, दैट्स व्हाई 15 कंसिडर किया, ठीक है। नेक्स्ट कर्सर पे से क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन के लिए जाएगा, नेक्स्ट लाइन के लिए क्या है, जंप करेगा व्हाइल लूप में, चेक करेगा कंडीशन। अब नंबर की वैल्यू क्या है 15, नॉट इक्वल टू 0, मीन्स हम क्या कर सकते हैं, व्हाइल लूप के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर्सर आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर की वैल्यू अब क्या होगी, रिमाइंडर इज इक्वल टू नम की वैल्यू क्या है 15 मॉड मॉड 10, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना रह रहा है 5, ठीक है। रिमाइंडर कितना रह रहा है 5, तो अभी रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, दैट इज रिवर्स के यहाँ पे, तो रिवर्स इज इक्वल टू रिमाइंडर कितना है हमारा 5, ठीक है। तो रिमाइंडर के यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 5 रेज टू 3, ठीक है। रिमाइंडर रेज टू 3 प्लस प्लस क्या है रिवर्स, रिवर्स की वैल्यू क्या है, रिवर्स की वैल्यू क्या है 27, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 27, रिमाइंडर 5 था रेज टू 3 प्लस रिवर्स, ठीक है। रिवर्स वैल्यू क्या है 27, तो यहाँ पे क्या होगा 5 रेज टू 3 कितना हुआ 125, ठीक है। 125 प्लस 27, जो भी आंसर आ रहा है बता दो जल्दी से, हमने क्या किया था आई थिंक तो 12, बताओ जल्दी से क्या आ रहा है इसका समेशन, 152, ठीक है। समेशन करके कितना हुआ 152। नेक्स्ट कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, रिवर्स होने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आएगा नम, ठीक है। तो नम
इक्वल्स टू नम की वैल्यू अभी क्या है 15, नम की वैल्यू अभी क्या है 15, फ्लोर डिवीजन 10, ठीक है। फ्लोर डिवीजन में क्या है पॉइंट के आगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 1.5, तो हमें कंसिडर करना है पॉइंट के आगे की वैल्यू में, हमें कंसिडर करना पड़ेगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रही हूँ 1, हो गया। कर्सर फिर से चेक करेगा कंडीशन के लिए, फिर से यहाँ पे जंप करेगा, 1 है नम की वैल्यू, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 0 मीन्स क्या है, हम वाइल लूप के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, वैल्यू चेंज होते रहेंगे। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा, नम, नम की वैल्यू क्या है 1, 1 मॉड 10, ठीक है। तो आंसर आएगा 1, रिमाइंडर कितना रह रहा है 1, 10 से डिवाइड करोगे 1 को, तो रिमाइंडर कितना रहेगा 1, ठीक है। नेक्स्ट है आर रिवर्स के लिए, रिवर्स इज इक्वल टू आर ई एम की वैल्यू क्या है 1 रेज टू 3 प्लस क्या है रिवर्स, रिवर्स वैल्यू हमारी क्या है 153, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 152, ठीक है, सॉरी 152 लिख रही हूँ, ठीक है। तो 1 रेज टू 3 कितना हुआ 1 प्लस आप क्या करें 152 कितना हुआ 153, 153 हो गया। कर्सर नीचे आ जाएगा, रिवर्स की वैल्यू मिल गई नम के यहाँ पे। तो नम इज इक्वल टू, अब नम की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। 1 फ्लोर डिवीजन 10, इसका आंसर 0.1 आ गया। पॉइंट के आगे की वैल्यू कंसिडर करनी है, दैट इज 0 कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। तो अब नम की वैल्यू क्या है 0, नम की वैल्यू क्या है अभी 0। कर्सर फिर से वाइल लूप के यहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए जाएगा, जब तक वैल्यू 0 नहीं होती तब तक आप कर सकते हो। पर हमारी अभी की वैल्यू क्या है नम की 0 मीन्स क्या है, हम वाइल लूप के बाहर आएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कर्सर डायरेक्टली जंप कहाँ पे करेगा, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे वाइल लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट सम इज इक्वल टू रिवर्स, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन पे आउटपुट पे क्या दिखाई देगा, या मैं यहीं पे टाइप कर लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीन पे सम इज इक्वल टू क्या आएगा, एस लिख रही हूँ सम की जगह पे, सम इज इक्वल टू रिवर्स की वैल्यू। अब रिवर्स की वैल्यू क्या है 153, ठीक है। तो रिवर्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी 153, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आएंगे, ठीक है। इफ के इज एग्जैक्टली इक्वल टू रिवर्स, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है 153, ठीक है। तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, के से, के की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं एस से। के इज एग्जैक्टली इक्वल टू एस है क्या, अरे वो तो बता सकते हो है या नहीं, ठीक है। के की वैल्यू है 153, एस की वैल्यू है 153, दोनों पे एग्जैक्टली इक्वल्स टू है मीन्स हमारी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो रही है मीन्स क्या कर सकते हैं, हम इफ ब्लॉक में जा सकते हैं, इफ ब्लॉक में जा सकते हैं मीन्स क्या है, ये मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, गिवन नंबर इज एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। के की वैल्यू जब एस से एग्जैक्टली इक्वल टू है तब स्क्रीन पे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा गिवन नंबर इज एमस्ट्रॉन्ग। तो मैं इसको रन कर रही हूँ फिर से, ठीक है 153, ठीक है। समेशन कितना आ रहा है 153, तो गिवन नंबर इज एमस्ट्रॉन्ग। और सपोज मैं फिर से रन करके कोई अनदर आउटपुट डाल दूँ, मैंने यहाँ पे डाला सपोज कोई अनदर नंबर डाले 183, ठीक है। तो उसका समेशन 540 आ रहा है और दोनों इक्वल नहीं है, 183 डाल रही हूँ आंसर पे 540 आ रहा है, तो गिवन नंबर इज नॉट एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रैक्टिकल नंबर डी भी कंप्लीट किया हमने, रिवर्स नंबर भी, एंड पार्ट ई भी कंप्लीट किया है, जहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है गिवन नंबर इज एमस्ट्रॉन्ग और गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम, ठीक है। तो डी एंड ई कंप्लीट हुआ है, फैक्टोरियल का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो किसी को कुछ डाउट होंगे तो पूछ लो, नहीं है तो अच्छा ही है, आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही है। या एक तो ऑप्शन होता है, जैसे हमारे फैकल्टीज भी बोलते थे कुछ डाउट नहीं है मीन्स